से इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले हम ये इक्तिबास पढ़ेंगे, तो इसके बाद इसका आसान सलीस कर देंगे। हाँ बच्चों, ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते, इनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ल कर दिए जाते थे। और जब ये लोग अपने शहर जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके लिए शहरी पनाह की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी। ओलंपिक खेल त्योहार के तौर पर मुनक़द होते थे। इनके शुरू होने से पहले ढंढूरची तमाम यूनान में ऐलान करते कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस जमाने में आपस की झगड़े और लड़ाइयाँ रोक दी जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ और खतर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। इन मुकाबलों में औरतें, गुलामों और गैर यूनियनियों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। हिस्सा लेने वालों की ये शर्त कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हो, इनके अमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीने ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता था और खेलों में ज़िम्मेदारी से हिस्सा लेने का आहद करते थे। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती थी। शायर उन पर नज़में लिखते, संग तराशी इनके मजलिस में बनाते, अवाम जुलूस निकलते और खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहा जाते। जैतून के पत्तों का ताज बनाकर इनके सरों पर रखा जाता है। ये यूनानी के नजदीक सबसे बड़ा एजाज था। तो बच्चों, जो ये ओलंपिक खेल थे कबल मसीह 700 मसनद जो तारीखी हवाला है वो ये है कि 776 ईस्वी 767 वरी ब्रोह कबल मसीह हजरत ईसा से पहले इन खेलों का इनेकाद पाबंदी के साथ इनेकाद कहाँ होता था? ओलंपिया में। यूनान में एक जगह है वहां इनका, इसीलिए उनको ओलंपिक खेल भी रखा गया। ओलंपिक मुकाबले या ओलंपिक खेल इनका नाम रखा गया। तो ओलंपिक में जो लोग हिस्सा लेते थे, पहले वहां औरतें हिस्सा नहीं लेती, फिर बाद में औरतों ने भी इन मुकाबलों में शिरकत की। तो ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे, बहुत सारे मुकाबले होते थे। कुश्ती का मुकाबला होता था, इसी तरह घुड़सवारी का मुकाबला होता था, गाफ का मुकाबला होता था, मुख्तलिफ खेलों का मुकाबला हुआ करता था। तो जो 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे, इनके मुजस्मे किसको कहते हैं? किसी की शक्ल सूरत बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे। जैसे कि हम यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लीडरों के मजलिस में बनाए जाते हैं, या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ हिस्सों में जो भी जिस किसी ने भी कोई अच्छी कार, चाहे सियासत में, चाहे किसी साइंस में या किसी में, तो उनके मजलिस बनाए जाते हैं। तो इनके जो इन 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे, इनके मजलिस में बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर लगाए दिए जाते थे। और ये जब ये 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे और जब ये लोग फिर अपने शहर आ जाते थे, तो इनको आम दरवाजे से दाखिल नहीं होती, बल्कि शाही पनाह की जो वहां का शहर था, जो उनका शहर था, शाही पनाह उनका शहर, उन खिलाड़ियों का शहर, आम दरवाजे से जहां से इस शहर में दाखिल होते थे वहां से उनको दाखिल नहीं किया जाता था, बल्कि क्या किया जाता था? इस शहर की दीवार को तोड़ दिया जाता था और रास्ता बनाया जाता था। खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी, भीड़ लोगों का हुजूम होता था। तो बच्चों, इन खिलाड़ियों के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता था जब ये 3 मुकाबले जीत कर आते थे अपने मुल्क, अपने शहर में, तो इनको काफी इज्जत पजीरी की जाती थी। ओलंपिक खेल त्योहार के तौर पर मुनक़द होते थे, जैसे कि हमारे पर हर जगह त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हम मुसलमान ईद के दिन ईद का त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग दिवाली का त्योहार, होली का त्योहार मनाते हैं। तो ओलंपिक खेल दुनिया में त्योहार के तौर पर मुनक़द होते थे। इनके शुरू होने से पहले वहां ढंढूरा पीटा जाता था, ऐलान किया जाता था कि ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस जमाने में जब ये ढंढूरा पीटा जाता था कि अब ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं, तो क्या किया जाता था कि वहां ढंढूरा पीटा जाता था और ये ऐलान किया जाता था कि तमाम आपस में जो भी लोग लड़ाई जो होती थी रोक दी जाती थी। ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे में बेखौफ खतर
मुकाबलों में शिरकत के लिए लोग आ सके, अमन अमान हो, किसी को खौफ खतर न हो, तो बगैर किसी खौफ खतर लोग इन मुकाबलों में शिरकत के लिए आ जाए। इन मुकाबलों में पहले औरतों, गुलामों और गैर यूनियनों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। जो ये ओलंपिक खेल थे पहले जब ये हुआ करते थे, तो जो गैर यूनानी रूम से बाहर के लोग या औरतें या गुलाम जो खरीदे जाते थे, जो बिके जाते थे, जिनको फरोख्त किया इंसानों को, उनको गुलाम कहते थे। तो औरतें और गैर यूनानी जो रूम से बाहर होते थे, इनको इन खेलों में इजाजत नहीं दी जाती थी। हिस्से लेने वालों के लिए ये शर्त हुआ करती थी। देखो कौन सी शर्तें, ओलंपिक खेल में वही लोग हिस्सा ले सकें जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हो, जिनके अमाल अच्छे हो, जो पाकीज़ा हो, जिन्होंने कम अज कम 10 महीने मुकाबलों के लिए तैयारी की हो, और जो उनका आखिरी महीना हो वो ओलंपिया, ये एक जगह है इस यूनान में, तो वहां गुजारी होगी। तो मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता था और वो खेलों में ध्यानदारी से हिस्सा लेने का अहद करते थे। इन लोगों को बड़ी इज्जत की जाती थी, शायर इन पर नज़में लिखते थे, संग तराश इनके मजमे बनाते थे, अवाम जुलूस निकाल और खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहा जाता था। जैतून के पत्तों का ताज इनके सरों पर रखा यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज होता था। तो बच्चों आज हमने इतना पढ़ा, कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। बाकी वसल्लम।